नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें कि सीधे सरल शब्दों में आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं। आज है देखिए ज्ञान वीरो 11 सितंबर और दिन बृहस्पतिवार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं, गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाइए, अब फोकस होकर के बैठ जाइए और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण में हाल ही में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर कौन से घोषित किए गए हैं? तो राइट आंसर है यहाँ पर इंदौर, अमरावती और देवास। ये तीनों नाम आपको, तीनों शहर के नाम आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में याद रखने हैं, क्रम से आपको याद रखने हैं। देखिए ज्ञानवीरों, अब आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। एक तो ये राष्ट्रीय योजना है, ठीक है, राष्ट्रीय योजना है और इसे लॉन्च किया गया था 2019 में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ईयर भी आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। अब देखिए इन्होंने लक्ष्य क्या रखा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP, इनका लक्ष्य क्या था ज्ञानवीरों? तो देखिए लक्ष्य देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। तो 2024 तक, देखिए 2024 तक PM 2.5 और 2.5 हो गया और 10, ठीक है, PM 10। PM का मतलब आपको अगर नहीं पता है तो मैं अभी बताती हूँ। इसका मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर यानी कि सूक्ष्म कण, ठीक है, जिसके आधार पर वायु प्रदूषण नापा जाता है। तो ये वही है PM 10 और 2.5 के उसमें जो है 20 से 30% तक कमी करना, ठीक है, ये 2024 का लक्ष्य था। अब देखिए इससे आगे अगर हम ये प्राप्त कर लेंगे तो इससे आगे फिर और क्या लक्ष्य यहीं पर रखा गया कि 2026 तक ज्ञानवीरों, 2026 तक 40% तक की कमी, सांद्रता में 40% तक की कमी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सांद्रता की बात की जा रही है, तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए इन सब चीज़ों की निगरानी के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया था, इन सब की निगरानी के लिए। तो उसका ऐप का नाम था प्रण ऐप, ठीक है, एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था प्रण ऐप। तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इससे संबंधित मैंने एक ही बोर्ड पे बताना, एक ही स्लाइड पे बताना उचित नहीं समझा, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर रख दिए हैं ताकि सब कुछ कवर भी हो जाए और आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन भी ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? तो देखिए ये 10 लाख से अधिक की बात की जा रही है। यहाँ पर राइट आंसर है आपका इंदौर, ठीक है, राइट आंसर इंदौर। और सेकंड पोजीशन पर देखिए, सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जबलपुर, ठीक है, जबलपुर। और थर्ड नंबर पे आपका है मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद। तो ये ध्यान रखना है। मुरादाबाद के साथ संयुक्त रूप से ज्ञानवीरों सूरत को थर्ड पोजीशन मिला है 10 लाख से अधिक वाले में। और देखिए इसके साथ ही साथ देखिए आर्द्र भूमि के संबंध में भी 2 शहरों को यहाँ पर पुरस्कार मिला है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन के तहत, जिन्हें नामित किया गया था। इससे पहले हमने पढ़ा है। तो देखिए उसमें है आपका इंदौर और दूसरा है उदयपुर, ठीक है, दूसरा है उदयपुर। तो इन दोनों को मिला है। और आपको पता होगा रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में इस समय 91 वेटलैंड हैं या आर्द्र भूमियां हैं, ठीक है, जो कि 2014 में 22-23 के करीब थी, वो इस समय 91 है। तो कई बार ये संख्या भी पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पहला स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर है अमरावती, ठीक है, अमरावती महाराष्ट्र। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद अगर हम नाम देखें तो वो है झांसी, ठीक है, झांसी।
और मुरादाबाद, दोनों ही उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पर यूपी के एग्ज़ाम में ये काफ़ी हद तक संभावना है क्वेश्चन बनने की। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखिए भूपेंद्र यादव ने और क्या घोषणा की है। ये बताया गया है कि नेक्स्ट ईयर से अगले साल से जो भी वार्ड हैं, हर शहर में जो भी वार्ड हैं, उनके द्वारा भी जो संरक्षण के लिए प्रयास किया जाएगा या इस स्वच्छ वायु कार्यक्रम में जो भी प्रयास किया जाएगा उसका भी मूल्यांकन किया जाएगा, लेकिन ये काम नेक्स्ट ईयर से किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 75 करोड़ पौधे लगाए जाने का भी लक्ष्य 75 करोड़ पौधे लगाए जाने का भी लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है 75 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य। ठीक है, आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए आम चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले नॉर्वे की लेबर पार्टी के नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है जोनास गहर स्टोर। ठीक है, नॉर्वे में दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसके लिए इनको बधाई भी दी गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए अब मैप देख लेते हैं थोड़ा सा इसी के तहत। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें ये नॉर्वे का मैप है। ठीक है, नॉर्वे का मैप है। और अगर हम राजधानी की बात करें, राजधानी तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है, ओस्लो है ज्ञानवीरों, ओस्लो है। और अगर हम करेंसी की बात करें, मुद्रा की बात करें, तो वो है नॉर्वेजियन। ठीक है, नॉर्वेजियन क्रोने। ठीक है, तो ये हो गया मुद्रा। अब देख लीजिए इसके जो आसपास के देश हैं यानी कि सीमा से लगे हुए देश, वो भी हमें देखना जरूरी है। तो ये पूरा नॉर्वे का मानचित्र है जिसमें इसकी सीमा अगर लग रही है तो वो है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन एक स्कैंडिनेवियाई देश है ये स्वीडन। स्वीडन के साथ ही साथ आपका रसिया, ठीक है, रूस भी बॉर्डर पर है, और डेनमार्क। तो ये तीन देश सीमा से लग रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से 9 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है UNDP, विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना ज्ञानवीरों 22 नवंबर 1965 1965 में हुई थी। इसका काम क्या है? तो असमानता को कम करना। ठीक है, असमानता को कम करना, सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, सतत विकास को बढ़ावा देना। इसके साथ ही साथ गरीबी जो मेन उद्देश्य है वो है गरीबी को दूर करना। तो ये इसके उद्देश्य हैं UNDP के, आपको ध्यान रखना है। और अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए, मुख्यालय की ज्ञानवीरों बात की जाए, तो वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। तो आपको कई बार ऐसे संगठन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, या तो उनकी स्थापना या उनका उद्देश्य। अब देखिए इसके अलावा देखिए अगर मानव विकास सूचकांक भी इसी के द्वारा निकाला जाता है, आपको पता होगा मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक के तहत भारत का अगर 2025 में पोजीशन देखा जाए, सूचकांक के तहत भारत का 130वां स्थान है। ठीक है, भारत का इस बार 130वां स्थान रहा। पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो वो आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड। और सबसे लास्ट था दक्षिणी सूडान देश। ठीक है, दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट। तो आपको ये थोड़े फैक्ट याद रखने हैं क्योंकि ये मानव विकास सूचकांक 2025 का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये हो गया। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी सीनेट में पेश किए गए हायर एक्ट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है जो भारतीय IT उद्योग को प्रभावित कर सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आउटसोर्सिंग करने वाली कंपनियों पर 25% टैरिफ लगाना। देखिए इससे क्या होगा कि आउटसोर्सिंग को हतोत्साहित किया जाएगा इस एक्ट के माध्यम से। तो अमेरिकी सीनेट में अगर ये पास हो जाता है तो दिसंबर तक 2025 तक इसे लागू कर दिया जाएगा, नहीं तो 2026 के शुरुआती महीनों में इसे लागू किया ही जाएगा। और
इससे क्या होगा कि भारतीय कंपनियां जो वहाँ के उपभोक्ता को सेवा देती हैं उस पर 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा वहाँ की कंपनी यानी कि अमेरिकी कंपनियों के द्वारा, तो जिससे काफ़ी घाटे की स्थिति होगी भारत के लिए। देखिए इसका क्या हल निकलता है। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की किस महारत्न कंपनी ने NSTFDC के साथ मिलकर 9 सितंबर 2025 को आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने हेतु समझौता किया है? तो देखिए राइट आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी है और इसमें जो मदद की जाएगी वो एकलव्य विद्यालयों के आदिवासी छात्रों को, ठीक है, एकलव्य विद्यालय के आदिवासी छात्रों को ये मदद दी जाएगी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय खेल विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने खेल विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है या साइन किया है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है IIT दिल्ली। आपको ये पता होना चाहिए, राइट आंसर IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी 10 से 16 सितंबर 2025 तक रूस में आयोजित किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने गई है? तो यहाँ पर ज्ञानवीरों राइट आंसर है जापद 2025। इसमें तीनों ही सेनाओं यानी कि भारतीय जो सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों ही सेनाओं के जवान यहाँ पर जाकर के बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में डॉक्टर गीता वाली रायसेन ने किस संस्थान के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यहाँ पर राइट आंसर है राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर राइट आंसर है 10 सितंबर, ठीक है, 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम इसके विषय में बात करें, आत्महत्या के विषय में ज्ञानवीरों भारत के संदर्भ में, तो ये NCRB के आंकड़े हैं। देखिए ये NCRB के आंकड़े हैं। तो NCRB के अनुसार सबसे ज़्यादा जो आत्महत्याएं की जाती हैं वो सिक्किम में की जाती हैं, ठीक है, और सबसे कम जो है वो बिहार में सबसे कम आत्महत्या की जाती है, जबकि सिक्किम में सबसे अधिक। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो हर साल मनाया जाता है आत्महत्या रोकथाम दिवस, ये WHO के सहयोग से मनाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की योजना के तहत अगले 5 वर्षों में घोस्ट शार्क नामक स्वायत्त अंडरसी वाहन विकसित और उत्पादन करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। देखिए इसका जो उद्देश्य है वो खुफिया जानकारी, ठीक है, खुफिया तंत्र को बढ़ावा देना, अपनी खुफिया तंत्र को बढ़ावा देना, इसके साथ ही साथ अपने सेना को मजबूत करना, क्योंकि ये एक मिनी बस की तरह एक सबमरीन है, एक पनडुब्बी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के ही द्वारा एक परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च किया जाना था ऑकस, ठीक है, जिसमें अभी देरी हो रही है, तो शायद ये उसके स्थान पर काम कर पाए। हालांकि ये योजना को बंद नहीं किया गया है, ये भी चलेगी, लेकिन ये मेनली नया जो है वो घोस्ट शार्क, और आपको ये नाम भी याद रखना है XLAUVS, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि कई बार इस तरीके से भी दे दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ पर शामिल होंगे, और जिनका नाम है किएर स्टारमर, ठीक है, ये हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि यहाँ पर शामिल होंगे। मेनली स्टार्टअप उद्योगों को आगे बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये फिनटेक का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ देखिए ज्ञानवीरों वित्तीय प्रौद्योगिकी पर भी यहाँ पर बात की जानी है। और अगर हम बात करें तो इसमें ये जो आयोजन किया जाएगा ये मुंबई में किया जाएगा, ठीक है, ये आयोजन मुंबई में किया जाएगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामचंद्र नवीन गुलाम ने सितंबर 2025 में अपनी 8 दिवसीय भारत यात्रा की शुरुआत किस शहर से की? तो राइट आंसर है यहाँ पर मुंबई। देखिए वे मुंबई में आए हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंबई से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, या इसको पलट करके भी पूछा
जा सकता है कि किस प्रधानमंत्री ने विदेश के जो भारत आए उन्होंने मुंबई से अपनी यात्रा प्रारंभ की, तो आपको पता होना चाहिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम। तो इस तरीके से भी आपको याद करना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज किस शहर में शुरू किया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में 2027-28 से शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो नाम है इसका विश्वविद्यालय का, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, तो आपको ये ध्यान रखना है, विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है श्रीनिवास इंजेती। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली चोटियों पर पहली बार कौन सी दुर्लभ बिल्ली की प्रजाति देखी गई है? तो ये है पलास कैट। ठीक है, पलास कैट जो कि 5,000 मीटर की ऊंचाई पर देखी गई है ज्ञानवीरों, 5,000 मीटर की ऊंचाई पर देखी गई है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान का दुबई कैंपस शुरू किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है IIM अहमदाबाद। देखिए IIM अहमदाबाद ने अपना संस्थान जो है कैंपस एक दुबई में खोला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य INS तमाल, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर कुछ नया निकल के आया है। देखिए INS तमाल जो है वो कई देशों की नेवी के साथ एक्सरसाइज करते हुए भारत आ चुका है बुधवार को। ठीक है, रूस से निकलकर एक्सरसाइज करते हुए इंडियन नेवी का वॉरशिप INS तमाल आ चुका है। यह आखिरी इम्पोर्टेड वॉरशिप है, यानी कि आयात किया हुआ वॉरशिप है। ये समुद्र, हवा और पानी के भीतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, इन चारों ही क्षेत्र में ऑपरेशन कर सकता है। 1 जुलाई को रूस के कैलिनिनग्राड में हुई सेरेमनी में नेवी में कमीशन दिया गया था या कमीशन किया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है INS तमाल का कमीशन हमें भारत में नहीं बल्कि रूस के कैलिनिनग्राड में मिला था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ज्ञानवीरों देखिए आज का करंट अफेयर यहीं कंप्लीट होता है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।